नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। मेरे हाथ में है 8 पन्नों का वो सच जो 350 साल से दबा हुआ था। काशी विश्वनाथ मंदिर का सच, ज्ञानवापी मस्जिद का सच। ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद है उसका सच, जो आकृति मिली वो शिवलिंग है या फव्वारा है उसका संपूर्ण सच। ज्ञानवापी के तहखाने के अंदर क्या मिला, ज्ञानवापी मस्जिद में जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां पर आखिर क्या कोई हिंदू चिन्ह दिखाई दिए, ऊपर जो आपको 3 विशाल गुंबद दिखाई देती हैं उन गुंबद के अंदर भी क्या कुछ है, पीछे जो प्राचीन दीवार दिखाई देती है उस दीवार में छिपी हुई आकृतियां क्या बताती हैं, ये सब कुछ इन 8 पन्नों की रिपोर्ट में दर्ज है। और ये एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट है। ये मैं बात आपको बताना जरूरी समझता हूं व्यूअर्स। ये विशाल सिंह वो एडवोकेट कमिश्नर हैं जिनको पहले एडवोकेट कमिश्नर जिनकी इन्होंने शिकायत की थी कि वो दिलचस्पी नहीं ले रहे काम में, उनको हटाने के बाद इनकी निगरानी में सारा काम हुआ था। तो इनकी रिपोर्ट आई है, इन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि वहां कामकाज ठीक नहीं हो रहा, और इनकी अगुवाई में जो काम हुआ है वो रिपोर्ट हम आपको दिखाने इस वक्त जा रहे हैं। इसलिए इस पर कोई यह कह के सवाल नहीं उठा सकता कि ये पक्षपाती थे। पहले वाले एडवोकेट कमिश्नर के बारे में तो लोगों ने ये कहा था, लेकिन ये वो व्यक्ति नहीं है, ये दूसरे एडवोकेट कमिश्नर हैं। हमारे साथ 2 मेहमान हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर, स्वागत है आपका। और हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। आप लोगों ने इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से पढ़े होंगे, कुछ सुना होगा। मैं इससे पहले कि स्क्रीन पर इस पूरी रिपोर्ट को दिखाऊं तस्वीरों के साथ, मैंने तो ये रिपोर्ट पढ़ी प्रोफेसर साहब, और अगर ये रिपोर्ट झूठी या कपोल कल्पना है फिर तो दुनिया में किसी का विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ये पन्ने सच बोल रहे हैं तो कोई शक नहीं रह जाएगा इसके बाद जो अब स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि आखिर ज्ञानवापी क्या है। देखिए सौरभ जी, ये हमारे संस्कृति का हिस्सा है कि हम आक्रामकता में विश्वास नहीं करते हैं। हिंदू समाज बहुत पहले से जानता था कि वहाँ पर मंदिर है, और यह भी जानता है कि आने वाले जीवन में दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसे मंदिर न होने का और भी कोई उसके जगह और कुछ खड़ी कर ले। सच पूछिए तो ये हिंदू समाज जानता था, और मुस्लिम समाज इसी को छुपाना चाहता था। वो इसलिए छुपाना चाहते थे कि ये कल ही खुल जाएगी। इस देश के 3 सबसे बड़े आराध्य के मंदिर, भगवान राम, भगवान शिव और भगवान कृष्ण। कई बार आपने कभी सोचा है सौरभ जी कि उन्हीं तीनों के जो जन्म स्थान जिनको हम कहते हैं, और बाबा विश्वनाथ का जो कहा जाता है, जिसके केंद्र पर जो धुरी है, उन्हीं 3 प्रमुख मंदिरों के पास मस्जिद खड़ी की गई। ये भारत को जिन आक्रांताओं ने पद्दलित किया, उन्होंने भारत के आध्यात्म, भारत के समाज, भारत की संस्कृति को अपमानित करने के लिए किया था। आज इसका पर्दाफाश हो चुका है। लोग जान गए हैं। इस रिपोर्ट को पढ़ने से बहुत खुल करके साफ आ गया है कि वहां त्रिशूल भी मिला है, स्वास्तिक के चिन्ह भी मिले हैं, और बाबा भी मिले हैं। जी, उससे बहुत कुछ ज्यादा मिला है। अभी मैं दिखाऊंगा, ज्यादा मिला है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल। और इसलिए मैं फिर से कहूंगा, मुस्लिम समाज से आग्रह करूंगा कि आपसे विनम्र आग्रह है जी, भारत के सनातन संस्कृति का सम्मान करते हुए, भारत और उसके हिंदुओं की आस्थाओं का सम्मान करते हुए आप इसे सहर्ष लौटा दीजिए। डॉक्टर साहब, समाज को लौटा दीजिए। डॉक्टर साहब, चले, आप जो बात कह रहे हैं इसकी जरूरत जब ये तस्वीरें हम दिखा देंगे और ये इसमें जो छपा है वो बता देंगे, तब उस पर बेहतर बात हो पाएगी। बाहर से हमारे साथ डॉक्टर सोहनलाल आर्या भी हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत महत्वपूर्ण शख्स हैं। डॉक्टर साहब इस पूरी कार्रवाई का हिस्सा रहे, अंदर जाकर सब कुछ उन्होंने देखा है। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और मेरे हाथ में एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट आ चुकी है, इसमें वो लिखा है जो आपने अपनी आंख से देखा है। मैं सबसे आरपी सिंह साहब हमारे साथ है, माफ कीजिएगा। अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं आपके सामने, जिसे हम सब लोग पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं। कई लोग उसको आराध्य ज्योतिर्लिंग मान रहे हैं, शिवलिंग मान रहे हैं। उसकी सच्चाई
इस रिपोर्ट के अंदर क्या बताई गई है। आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है, आप तस्वीर दे दें मुझे, आप तस्वीर दे दीजिए, वजू खाने की तस्वीर दे दीजिए, उस शिवलिंग जहां पर पाया गया दावा है उसकी तस्वीर दे दीजिए। यह है वो आकृति, बताया गया फव्वारा है। आज भी उस इंतजामिया कमेटी मस्जिद के लोग, आज भी हमने उनसे बात की, उन्होंने आज भी कहा यह फव्वारा है, हमसे कहेंगे तो हम चला के दिखा देंगे। इसकी पाइपें हमारे पास मौजूद हैं, पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, लोहे का था, गल गया था, इसीलिए हमने इसको हटा दिया, यह दावा तर्क दिया गया था। इसकी सच्चाई सब इसमें आएगी, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आप लोगों को, केवल आपके सामने कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि यह क्या है। एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने अपनी रिपोर्ट में क्या पाया, वो यहां से शुरुआत करते हैं कि वजू के करने के स्थान बताए जाने के स्थान को दिखाते हुए उसके अंदर और बीचों बीच पानी के करीब 6 इंच नीचे कुएं जैसे आकार की जगह ध्यान आकृष्ट हुआ। वहां देखकर पता चला कि एक कुंड है, ये जो पूरा आपको दिखाई देगा इसके अंदर, ये एक पूरा कुंड जो है वो बना हुआ है और 3 फीट गहरा है, पूरी तरह पानी से भरा हुआ है, सैकड़ों मछलियां उसके अंदर तैर रही हैं। वजू करने के लिए 10-10 टोटियां जो हैं इसके चारों ओर वो वहां पर लगी हुई हैं और इसके बाद ये कहा जाता है कि कुएं जैसे दिखने वाले स्थान की दीवार तक सीढ़ी को लिटाकर वहां तक पहुंचा गया। उस कुएं नुमा स्थान के अंदर और पानी में हाथ डालकर अपने हाथों से छुआ, तब तक इसके अंदर जो है पानी भरा हुआ था पूरा, आप उसको हाथ डाल करके छुआ, उसको टटोला, कोई गोल पत्थर नुमा आकृति होने की बात बताई गई। यही वो जिसको शिवलिंग कह रहे हैं, इसको वो उन्होंने हाथ डाल करके देखा क्योंकि पानी था, तो बताया गया कि गोलाकार कोई आकृति हमको मालूम पड़ी। इस बीच कार्रवाई, कमीशन की कार्रवाई का समय खत्म होने लगा, बहुत ज्यादा वहां पर कार्रवाई संभव नहीं थी। अब वो अगले दिन पर आ जाते हैं, दिनांक 16/5। यहां से कहानी शुरू होती है इस शिवलिंग के सच की। यहां से देखिए, यह बताया जा रहा है कि सीढ़ी चढ़कर सब लोग जूता चप्पल गेट के पास उतारकर मस्जिद क्षेत्र की पूर्व दिशा में स्थित वजू खाना जो कि लोहे की जाली में 3 तरफ से बंद था उस स्थल पर गए। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वजू खाना है पूरा, ये वो लोहे की जाली है, 3 तरफ से ये बंद है। इस पर वहां पर पहुंचे पूरे सम्मान के साथ, जूता चप्पल सब उतार करके। और ये इस तौरवादी ने ध्यान आकृष्ट कराया कि कुंड के बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग है। लगभग 8:40 पर कुंड की नापी की गई, किससे? नंदी से। कुंड की नापी की गई नंदी जो दूसरी ओर है मंदिर की ओर, और वो दूरी मिली 83 फीट 3 इंच। जो नंदी भगवान मुख किए हुए हैं इस शिवलिंग की ओर जो कहा जा रहा है जिसको, उसकी दूरी नापी गई तो 83 फीट की वो दूरी पाई गई। और अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पानी के कुंड के बीचों बीच गोलाकार कुएं की जगह जैसी जगह के बीच पत्थर कायम है और इसके बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग है। अब यहां से आगे बताऊंगा मैं आपको कैसे उसका पानी निकाला गया, कैसे आपको उस शिवलिंग जैसी आकृति के ऊपर जो सफेद दिखाई देता है, एक अलग से कुछ पत्थर जैसा लगा हुआ, चीरा लगा हुआ, उसकी सच्चाई क्या है। ये देखिए, ये जो आपको चीरा लगा जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसी के बिना पर इसको फाउंटेन कहा जा रहा है। जी, तो इसके देखिए आगे, इसके बाद क्या कहा गया है। यह बताया गया कि कोर्ट कमिश्नर ने नगर निगम के कर्मचारी को सीढ़ी पर लिटाकर बीचों बीच भेजा और पानी कम कराकर मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए मत्स्य पालन अधिकारी को मौके पर बुलाकर सलाह ली गई। उन्होंने कहा 2 फीट तक पानी रहेगा तो मछलियां जीवित रहेंगी। मछलियों का भी ख्याल किया जा रहा है कि पानी तालाब को पूरा नहीं निकाल सकते, मछली है, तो मत्स्य पालन विभाग से अधिकारी आ रहा है, बता रहा है 2 फीट पानी रखिए, मछली को कुछ नहीं होगा। इतना पानी कर दिया गया। इसके टॉप पर इसके बाद ये पानी कम किया गया और काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी दिखाई पड़ी। यानी यही जो आपको आगे दिखाई देगा, शिवलिंग जैसी आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट थी। इसके टॉप पर कटा हुआ, ये इस पर गौर करें, इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा जिसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था जिसमें सीख डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 बातें कह रहे हैं। ये अलग पत्थर है, ये जो नीचे का जो शिवलिंग के आकार का पत्थर है अलग पत्थर है, ऊपर ये जो सफेद दिखाई देता है ये अलग पत्थर है, और इसके बीच में जो ये छेद दिखाई दे रहा है इसके अंदर एक सीख डाली गई। सीख डालने पर वो सीख केवल 63 सेंटीमीटर तक गई, उसके नीचे वो नहीं गई। तो जो फव्वारा था वो फव्वारा केवल 63 सेंटीमीटर गहरा था, अगर माने कि वो जो इसको फव्वारा कह रहे हैं। तो ये बात जो है इसके अंदर साफ साफ जो है वो बताई जा रही है।
अब इसके बाद ये कहते हैं कि इस गोलाकार आकृति की नापी की गई तो बेस का व्यास कुल 4 फुट पाया गया। बेस का व्यास 4 फुट था इसका, जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है। और कमीशन कार्रवाई के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्तागण इस गोलाकार काले पत्थर को शिवजी का शिवलिंग कहने लगे। तब प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि यह फव्वारा है। वीडियोग्राफी हुई, सील बंद है। अब यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां से इसके बाद में जो है आरपी सिंह साहब का रिएक्शन चाहूंगा पहले। इसके बाद देखिए, इतना सब होने के बाद इसके बाद प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया के मुंशी श्री एजाज मोहम्मद से पूछा गया कि यह फव्वारा कब से बंद है, तो वो बोले काफी समय से बंद है। फिर बोले 20 साल से बंद है। फिर बोले 12 साल से बंद है। ये फव्वारा कब से बंद है उनको ठीक से मालूम नहीं है। और इसके बाद वादी के अधिवक्ता द्वारा यानी मंदिर पक्ष के द्वारा कहा गया कि इस फव्वारे को चलाकर दिखाइए, तो उन्होंने इसमें असमर्थता जाहिर की। उस आकृति की गहराई में बीचों बीच सिर्फ आधे इंच से कम का एक ही छेद मिला जो 63 सेंटीमीटर गहरा था। इसके अलावा कोई भी छेद किसी भी साइड में या किसी भी स्थान पर खोजने के बाद भी नहीं मिला। फव्वारे हेतु कोई पाइप घुसाने का स्थान भी नहीं था। जो भी छेद दिखाई दे रहा है इसकी टॉप पर जो अलग पत्थर लगा है सफेद रंग का, उसके अंदर 63 सेंटीमीटर तक का छेद है। बाकी पूरी आकृति के अंदर जो काले पत्थर की है कोई छेद नहीं है, वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। उसमें फव्वारे के लिए पाइप लगाने का, पाइपिंग की कोई व्यवस्था नहीं है कहीं से भी। तो फिर भी इसको वहां भी बार बार कहा गया कि ये फव्वारा है। आरपी सिंह साहब, अब तो ये रिपोर्ट हमारे सामने है। मैं चाहता हूं आप जरा इसके विषय में बोलें, क्योंकि ये तो अपनी अपनी आंखों से देखा था। फव्वारा बताने के लिए वो ऊपर जो सफेद रंग का पत्थर था वही बताया जा रहा था कि ये वजह है कि फव्वारा है, और रिपोर्ट कह रही है कि वो अलग पत्थर है, और नीचे जो गोलाकार आकृति है ओवल शेप की काले पत्थर की, वो अलग पत्थर है। सिंह साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आरपी सिंह जी? बहुत धीमी जी, मैं उनकी आवाज जरा यहां बढ़ाई जाए। मैं रिपोर्ट पढ़ के सुना रहा था। वो जिसको फव्वारा बताया जा रहा है, रिपोर्ट कहती है कि जिसको आप शिवलिंग कह रहे हैं वो अलग पत्थर है, और वो फव्वारा चीरे वाला पत्थर सफेद रंग का वो अलग पत्थर है। अच्छा, उन तक जो है आवाज हमारी पहुंच नहीं रही है। तिवारी जी क्या कहेंगे इस पर, ये रिपोर्ट की फाइंडिंग पर? देखो सौरभ जी, ये जो दिखाई पड़ रहा है शिवलिंग दिखाई पड़ रहा है, भव्य दिव्य शिवलिंग दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई पड़ रहा है, कोई भी ऐसा मूर्ख से मूर्ख आदमी होगा और वो भी यही कहेगा शिव का ये लिंग है, ये भगवान शिव का शिवलिंग है और ये ऊपर अलग से बनाया हुआ है, ये कोई भी कहेगा। आप एक बात समझिए कि सारा देश ये मानता है कि ये भगवान बाबा विश्वनाथ का स्थान है और सारे देश से लाखों लाख लोग दर्शन करने के लिए जाते रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, 2 आंख 4 आंख वाले लोग, जो इसको ये मानते रहे कि ये मस्जिद है। अब आज की परिस्थिति में आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि यहाँ पर जब अंदर जाएंगे तो सीधे सीधे भगवान शिव विराजमान दिखाई पड़ेंगे। और जो 1669 में जब इसका भंग किया गया था, शायद औरंगजेब को पता होता कि आगे ऐसा होगा तो शायद वो लिखकर भी नहीं छोड़ के जाता। वो इतने आत्माभिमान में थे, इतने घमंड में थे, उनको लगता था इस भारत में अब केवल मुगलों का राज्य रहेगा, मुसलमानों का राज्य रहेगा, इसलिए लिखकर भी छोड़ जाओ तो क्या फर्क पड़ता है। वो लिखकर छोड़ गए, लिखकर भी गए कि यहाँ पर हमने तोड़ा है। और आज जिन्होंने ये बंद करके रखा हुआ था उनको भी कल्पना नहीं रही होगी। तो जितनी आकृतियां मिली हैं उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, देश में जो मंदिरों में आकृतियां होती हैं, जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, जो कलाकृतियां होती हैं, वो सारे के सारे यहां पर आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे जो बात अभी आपने कही ना, मुझसे आज किसी ने ये बात कही प्रोफेसर साहब कि भाई अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया था, अगर शिवलिंग को वहां पर छुपाया गया था, 350 साल कोई ये काम करके बैठेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, आखिर तो उनको इस पर आश्चर्य हो रहा था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अभी जब मैं गुंबद की बात दिखाऊंगा तो आपको और आश्चर्य होगा बहुत ज्यादा। मैं इस वजह एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। आप कुतुब मीनार आपने देखा है ना, उनको ये था कि हिंदू समाज प्रतिकार नहीं कर सकता, हिंदू समाज प्रतिक्रिया नहीं करता, हिंदू समाज लड़ाई नहीं लड़ता,
और ये वाकई इतिहास पूरा ये दिख रहा है कि हिंदू समाज ने इसके लिए वाकई नहीं लड़ाई नहीं तो कब का इसका उद्धार हो गया होता। मैं बिल्कुल सहमत हूं इनसे कि उनको लगा नहीं था कि ये ऐसी चीज़ें भी हो जाएंगी, एक समय आएगा। और वाकई यदि मैं कहता हूं कि 1990 जब भारत का सांस्कृतिक आंदोलन की शुरुआत होती है, जब भारत अपनी जड़ों तक, अपनी सभ्यता के मूल स्रोत तक पहुंचने के लिए अंगड़ाइयां लेता है, जिसमें अयोध्या मूवमेंट शुरू होना है, उसके बाद में एक ब्रेक आता है। लेकिन 2014 के बाद जी भारत अपने सांस्कृतिक पुनरुत्थान के आंदोलन को एक नई ऊंचाई तक ले गया। इसे किसी को कल्पना नहीं थी, ये ना कांग्रेसियों को भी कल्पना नहीं थी, विपक्ष को भी कोई, इस देश के मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि हिंदू समाज इतना प्रखरता से आकर के अपने प्रतीकों की लड़ाई को आगे खड़ा केवल बता दूं, मैंने आपको अभी जो शिवलिंग हुआ मिला है उसकी जो सच्चाई इस रिपोर्ट में दर्ज है वो दिखाई है। इसके बाद मैं आपको पीछे की प्राचीन दीवार उसके बारे में बताऊंगा, गुम्बद के बारे में बताऊंगा, जहां नमाज पढ़ी जाती है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो अभी आपको बहुत कुछ जानना बाकी, तहखाने खोलोगे उसके अंदर क्या मिला वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं चाहता हूं जरा सा एक बार आप शिवलिंग पर और आ जाए, मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूं, केवल एक लाइन उस वजू खाने के बारे में जो कोर्ट कमिश्नर कह रहे हैं, और इससे ज्यादा स्पष्ट कोई क्या कहेगा। एक बार फिर जरा उस इमेज पर आप आ जाइए जी। सामान्य रूप से बड़े, अब उनके शब्द मेरे नहीं, सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग का जो आकार होता है वैसा ही इसका आकार प्रतीत होता है। यह कोर्ट कमिश्नर साहब कह रहे हैं, जैसा सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग का आकार होता है वैसा ही इसका आकार प्रतीत होता है। और फव्वारा मानने वालों के लिए आगे लिखते हैं एक लाइन, परंतु टॉप पर यह सफेद चीज जिसमें चीरा लगा है, परंतु टॉप पर अलग गोलाकार अलग मटेरियल का पत्थर रखा गया, वो अलग है, ये सफेद चीज अलग है, नीचे का जो गोलाकार पत्थर है वो अलग है। एक जगह नहीं, इसमें मैं पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ सकता समय की वजह से, आपके सामने 4 बार इसके अंदर ये लिखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। ये ऊपर का पत्थर अलग है जिस पर चीरा लगा है, जिसके लिए जिसके छेद को बताया जा रहा है कि जहां से फव्वारे का पानी निकलता है वो अलग है, और नीचे ये अलग ही नहीं है बल्कि पत्थर भी अलग अलग है। सौरभ जी, इसको देख करके एक जिसे कहते हैं ना, बुद्धि का अंधा व्यक्ति भी इसे कह सकता है कि ये दोनों पत्थर अलग अलग हैं। भगवान शिव न रहो, ये लोगों को अनुभूत न हो, इसलिए उसको छुपाने के लिए वो ऊपर का पत्थर लगाया गया है। ये एक सामान्य प्रतिक्रिया। आपने छुपाने की बात की, आरपी सिंह साहब जब भी थ्रू हो जाए हमारे साथ जरूर बात कराइएगा उनकी। आरपी सिंह साहब, मेरी आवाज अब आपको मिल रही है? बड़ी कोशिश की मैंने आप तक बात पहुंचाने की। जी 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 जी, अभी हमने जो रिपोर्ट में शिवलिंग के बारे में कहा गया है वो दिखा रहे हैं हम हिस्सा। साफ साफ इसमें लिखा है ऊपर जो चीरा लगा सफेद पत्थर है वो अलग है और अलग पत्थर है, नीचे शिवलिंग के आकार की जो आकृति है वो शिवलिंग जैसी ही प्रतीत होती है। आपने तो खुद अपनी आंख से उसको देखा था, बताइए। देखिए, हमने जब पहले फोटोग्राफ्स मीडिया को दिए थे तो उस समय भी मैंने कहा था, मैं 91, 92, 93 में उस तहखाने में भी बहुत बार गया था, और जब अभी मीडिया से संपर्क हुआ तो मैंने कहा अगर जांच कराई जाए तो हमारे बहुत सारे सबूत वहाँ पे मिलेंगे। और इसी जांच क्रम में यह शिवलिंग अस्तित्व में आया। अब यहाँ एक भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि शिवलिंग के ऊपर जो है वो जो लगाया गया है वो पत्थर है, फव्वारा है, फव्वारे के रूप दिया जा रहा है, तो मैं 2 चीज़ इस पे स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो वर्तमान में शिवलिंग के ऊपर अलग से पत्थर लगाया गया है या कोई भी मटेरियल उस पर लगा करके 5 भाग में उसको काटा गया है, उसको पार्ट किया गया है, वो फिक्स किया गया। देखिए, मेरी 2 चीज़ें हैं, मैं साफ बताऊँ। 18वीं शताब्दी में गोलकुंडा खदान से एक बहुत ही दुर्लभ हीरा मिला था, और जो वहाँ के ज्योतिषियों ने राजा से बताया कि इस हीरे को यहाँ रखना है तो ये बहुत नुकसान करेगा, इसको भोलेनाथ को अर्पित कर दिया जाए। काशी में भगवान भोलेनाथ को वह हीरा अर्पित किया गया क्योंकि बहुत ही शापित था। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर ही इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, इसलिए यह हीरा यहाँ चढ़ाया गया। उसको पुजारियों ने उस हीरे को उसी शिवलिंग के ऊपर रखा था। तो एक तो ये हो सकता है
कि हीरा रखने के लिए वह एक अतिरिक्त व्यवस्था की गई हो। दूसरा विषय ये है, क्योंकि 1669 में जब तोड़ा गया तो वह हीरा उठा करके गहरे गड्ढे में फेंका गया था। इसका भी लिखित दस्तावेज है और सबूत है। अब जहाँ तक दूसरा पक्ष आता है फव्वारे का, तो इन्होंने शिवलिंग के स्वरूप को विकृत करने और पहचान छिपाने के कारण किसी और मटेरियल से उसके ऊपर ऐसा बना करके रखा होगा। यह जांच का विषय है, लेकिन यह कन्फर्म है और यह साबित हो चुका है कि वह शिवलिंग ही है। इसके मैं 2 प्रमाण और देता हूँ। जो शिवलिंग वर्तमान में काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मंदिर में प्राप्त हुआ है, वाराणसी के कई मंदिरों में सेम पैटर्न पर उसी तरह के शिवलिंग विराजमान हैं। मैं आपको स्थान बताता हूं, जिसको देखना है जाके देख सकता है। वाराणसी स्थित कबीर नगर के बगल में शुक्लपुरा एक मोहल्ला है, जहां शुक्लेश्वर महादेव हैं। आप जाकर के देख लें, ठीक उसी तरह का शिवलिंग है वहां पर। दूसरा, सूल टंकेश्वर एक स्थान है जहां पे बहुत तीर्थयात्री जाते हैं। सेम पैटर्न पर उसी तरह का शिवलिंग वहां पे बना हुआ है। तो ये भरमाने और झूठे मनगढ़ंत कहानियां कहने से अब भगवान भोलेनाथ के शिव का स्वरूप नहीं बदल जाएगा। ज्ञानवापी में जो कुछ मिला है, एडवोकेट कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट में 8 पन्नों की वो रिपोर्ट मेरे हाथ में है। ब्रेक से पहले आपने देखा, हमने आपको बताया कि जहां पर शिवलिंग मौजूद होने की बात की गई है, वहां पर आखिर क्या क्या नजर आया था, उसके बारे में हमने डिटेल में आपको बताया तस्वीरों के साथ। अब मैं आपको गुंबदों की बात बता रहा हूं। ये 3 गुंबद आपको दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब अगर थोड़ा सा पीछे हो जाएं तो आप। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ये 3 ज्ञानवापी मस्जिद के मुख्य गुंबद हैं। ये मेन वाला जो है ये बड़ा गुंबद है, इसके बगल में 2 छोटे गुंबद हैं। अब आपको जब इन गुंबदों की सच्चाई जो इस रिपोर्ट में है आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और मैं फिर ये बात कहता हूं, मैंने शुरुआत में आपसे कहा था, ये अगर कहानियां हैं, कपोल कल्पना है, मनोहर कहानियां हैं, तो फिर दुनिया में आप किसी पे भरोसा मत कीजिएगा। लेकिन अगर सच है, मैं बार बार ये बात इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इस पे जो लिखा है वो पढ़ के यकीन नहीं होता। सौरभ जी उन्होंने अपने से नहीं लिखा है, जो कैमरा ने बोला है, जो कैमरा ने बोला है, और कैमरा झूठ नहीं बोलता। मैं उनकी बात पे शक नहीं कर रहा हूं। हाँ। मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा है। हाँ। ये कह रहा हूं मैं। नहीं, यकीन कीजिए, इस देश के धर्म स्थलों के साथ यही हुआ है। चलिए, अच्छा देखिए, अब गुंबद के अंदर क्या है या नहीं है ये मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिएगा जरा, ये इनकी भाषा पढ़ूंगा मैं। दिनांक 14/5/2022, 14 मई 2022 को दोपहर को 12 बजे कमीशन की कार्रवाई स्थगित की गई। और उसके बाद आज वो, क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं, आज 15 मई को सुबह 8:15 पर विवादित स्थल पर ऊपर जाने वाली सीढ़ी का दरवाजा का ताला अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के इंतजामकार श्री एजाज अहमद द्वारा खोला गया। सीढ़ी लगा के गुंबद के ऊपर चढ़ा जा रहा है। विवादित परिसर में सीढ़ी पर चढ़ने के बाद सबसे पहले उत्तर दिशा में गुंबद के अंदर घुसकर देखा गया। अब वो या तो इस गुंबद की बात कर रहे हैं या इस गुंबद की बात कर रहे हैं। उत्तर और पश्चिम का मैं यहां भेद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन कोने की दोनों गुंबदों में से किसी एक के अंदर वो प्रविष्ट होते हैं। और उसके बाद देखिए क्या लिखते हैं। गुंबद में घुसकर देखा गया, जिसमें घुसने के स्थान की दिशा दक्षिण पश्चिम में है। गौर कीजिए सब लोग, अंदर तो वहां पर अंदर से ऊपरी गुंबद के 8.5 फीट नीचे, मान लीजिए इसकी बात हो रही है, इसके अंदर दरवाजे से कहीं, इस पे कहीं ऊपर अंदर दरवाजा बनाए जाने का। गुंबद के अंदर दाखिल होने के बाद इसके 8.5 फीट नीचे शंकुकार, उसका अर्थ लिखा है कोनिकल। उसके इस गुंबद के 8.5 फीट नीचे कोनिकल शिखर नुमा आकृति मिली, जिसकी ऊंचाई 2.5 फुट और व्यास लगभग 18 फुट है। यह मंदिर का शिखर था। मंदिर के शिखर को ढकने के लिए नीचे से व्यवस्था की गई, जिसे ऊपर जाने के बाद आपको मंदिर का शिखर वहां से दिख रहा है। अब मतलब यह हुआ कि अब जो आदमी मस्जिद के अंदर जा रहा है उसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो मंदिर का शिखर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और मंदिर के शिखर के ऊपर गुंबद बना दिया गया है। बिल्कुल। जो ये रिपोर्ट कहती है। जो आप ऊपर देख रहे हैं वो मस्जिद का रूप देने के लिए किया गया है, लेकिन अंदर जो है वो शिखर अभी भी मौजूद है, वो मंदिर का ही
रूप है। देखिए, ठीक, ये एक गुंबद की बात को, ये पाया गया कि बाहरी गुंबद की दीवार की मोटाई 2.5 फीट तक है। इस गुंबद की मोटाई, गुंबद के अंदर 3 फुट चौड़ा रास्ता है, गोलाकार, अंदर के शिखर के चारों तरफ, अंदर का जो शिखर है उसके चारों तरफ 3 फुट चौड़ा रास्ता बना हुआ है बाकायदा। इस प्रकार मस्जिद के बाहर से दिखने वाले उत्तरी गुंबद के भीतर शंकुकार यानी कि कोनिकल शिखर नुमा स्ट्रक्चर है। ये साफ साफ एडवोकेट कमिश्नर अपने रिपोर्ट में कह रहे हैं। क्या उस वक्त आरपी सिंह साहब गुंबद के ऊपर जब जाकर देखा गया था, आप थे वहां पर? जी जी जी, मैं तीनों गुंबद में अंदर गया था। ये पहले वाली गुंबद का बताइएगा जरा। मैं तीनों गुंबद में अंदर गया था। तीनों गुंबद में, जी मैं बता रहा हूँ, तीनों गुंबद में एक झरोखा बना हुआ है। तीनों गुंबद में जो झरोखे बने हैं वो लगभग 4 फीट की हाइट में और 2.5 फीट 3 फीट चौड़ाई में है। और उसमें लोग चढ़ करके सीढ़ियाँ मंगाई गई, उसके अंदर गए। अंदर जाने के बाद एक जो प्लेटफार्म है वो लगभग बिल्कुल सीधा है और बीच में थोड़ा सा उठा है, माने सामान्यतया वो शंक्वाकार बना हुआ है, लेकिन उसमें किनारे किनारे लगभग 2.5 से 3 फीट चौड़ा एकदम किसी मसाले से लेप लगाया हुआ है। और उसके बाद से वो हाइट थोड़ा सा उठाई गई, ज़्यादा से ज़्यादा लेवल से 2 फीट ऊपर। उसके बाद कम से कम 6 फीट 7 फीट 8 फीट की हाइट पर ये दूसरा गुम्बद जो है बना हुआ है। ऐसे ही तीनों गुम्बद उस पे बनाए गए। ये जो नीचे जो आपको तो शिखर दिखाई दिया, वो नीचे जो शिखर दिखाई दिया, जो आकृति दिखाई दी, वो देखने में क्या प्रतीत होती है? जी 8 फीट नीचे ये उस मंदिर का मूल जो है मंडप, अब हम मस्जिद नहीं कह सकते, मंदिर का जो मंडप है, जो गर्भगृह है, इस गर्भगृह का वो टॉप बना हुआ है। ठीक है, टॉप बना हुआ है। और टॉप के ऊपर इन लोगों ने क्या किया, टॉप को तोड़ा नहीं, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर से लगभग 30 फीट से अधिक की हाइट पर है। तो इन्होंने क्या किया, मलबे से ही उसी गुम्बद, अपने गुम्बद का रूप दिया है, जो बीच में एक अच्छा स्पेस खाली पड़ा हुआ है। हॉलो है ये अंदर से कुछ हद तक हॉलो है, फिर उसके अंदर जो है वो एक शिखर जो है, इसको मंडप कह रहे हैं, बिल्कुल मंदिर का मंडप है। उसमें 10-12 लोग घुसे थे, ऐसा नहीं है कि कोई 1-2 लोग घुसे थे, कैमरामैन थे, 2 कैमरामैन घुसे थे। ये जो रिपोर्ट पढ़ने के बाद देखने के लिए जो सारे देश को समझ में आ रहा है, वही मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ इस परिसर में केवल नमाज पढ़ने से कोई मस्जिद नहीं हो जाती है। इसके जितने साक्ष्य हैं, फिलहाल जो सर्वे में आए, तो 2 घंटे लगेंगे। जो सर्वे में साक्ष्य आ रहे हैं, जितने भी साक्ष्य हैं, वो सारे के सारे मंदिर के साक्ष्य हैं। केवल वो अगर ये दावा करते हैं कि हम यहाँ पर नमाज करते हैं, तो सड़क पर नमाज करते हैं, तो सड़क वहां मस्जिद नहीं हो जाएगी। तो अब आप इसको मस्जिद मानने के लिए तैयार नहीं, हम तो पहले भी नहीं मानते थे। अरे आप थोड़ा सा पीछे हुए ताकि प्रोफेसर साहब की तरफ आ जाएं, ताकि मैं ये, अब हमने इस गुंबद की बात की, मैं बीच वाली गुंबद एक बात, ये केवल मेरी बात नहीं है, हिंदू समाज ने कभी भी इसको मस्जिद नहीं माना, चूंकि उसको केवल इसके माध्यम से नहीं, उसको आस्था तो थी, उसके साक्ष्य थे, उसके प्रमाण थे, उसके पौराणिक गाथाएं हैं, पौराणिक साक्ष्य हैं, इस आधार पर लोग यहां पर आते रहे। पहले गुंबद के बारे में यह बताया गया कि गुंबद के 3.5 फीट नीचे एक कोनिकल शिखरनुमा आकृति मिली, जिसकी ऊंचाई 2.5 फुट और व्यास 18 फुट है। यह भी पाया गया कि गुंबद की दीवार की मोटाई वगैरह वो भी लिखी हुई है। तो ये इसमें, ये तो इस मंडप, इस गुंबद की बात थी। अब आगे पढ़ रहा हूं मैं। इसके बाद केंद्रीय मुख्य गुंबद, जिसमें घुसने का स्थान उत्तर पश्चिम में है, इसमें जाने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता है। सीढ़ी की व्यवस्था होने पर इसके अंदर भी घुसने पर पाया गया, मुख्य मेन बीच वाली गुंबद के अंदर घुसने पर पाया गया। इसमें भी गुंबद के नीचे एक अन्य कोनिकल शिखरनुमा स्ट्रक्चर कायम है और उसी के ऊपर और उसके बाद ही मस्जिद का बाहर से दिखने वाला गुंबद बनाया गया। इससे साफ और क्या लिख देता कोई? रिपोर्ट में बहुत साफ लिखा हुआ है। मैं रिपोर्ट कर दूं सर, मैं एक बार इसको रिपोर्ट कर देता हूं। अंदर घुसने पर पाया गया मुख्य गुंबद में कि गुंबद के नीचे एक अन्य शंकुकार यानी कोनिकल शिखरनुमा स्ट्रक्चर कायम है और उसी के ऊपर और उसके बाद ही मस्जिद का बाहर से दिखने वाला गुंबद बनाया गया है। अब इसमें क्या बताने, इससे ज्यादा और कोई कमिश्नर खुल करके क्या लिख सकता था? वो कह नहीं सकता था कि ये मंदिर है,
लेकिन जो साक्ष्य है और कैमरों के द्वारा, आंखों के द्वारा जो उन्होंने देखा है, कैमरों ने जिन चीजों को पकड़ा है, उसके आधार पर यह मंदिर है, यह मंदिर ही है। अब आगे जो तीसरा पैराग्राफ है वो रिपीट होगा, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। जो पहले 2 गुंबद में पाया गया 2.5 फीट का कोनिकल शिखरनुमा स्ट्रक्चर, वही इस तीसरी गुंबद के नीचे भी पाया गया था। इसके तीसरे पैराग्राफ में लिखा है। तिवारी जी, ब्रेक ले रहा हूं, और ब्रेक के बाद क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीजें अभी जानना बाकी है। अब अगर इस मस्जिद के अंदर जो मेन एंट्री है, उसके अंदर जहां नमाज पढ़ी जाती है, वहां जब टीम घुसी है, वहां क्या क्या दिखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं इसके साथ जोड़ना चाह रहा था कि ये 52 से अधिक लोग थे जो अंदर गए थे। जी हाँ, बिल्कुल इतने बिल्कुल लोग थे, बहुत सारे लोग, और दोनों पक्ष के लोग, दोनों पक्ष से 52 शायद 52 या 53 लोग थे। अब अगर इस रिपोर्ट पर, हाँ आपने अच्छी बात याद दिलाई, अगर इस रिपोर्ट पर एतबार नहीं है किसी को, पहली बात जो हुआ सबके सामने हुआ, वीडियोग्राफी, उसके बाद रिपोर्ट बनी है, तो कोई अगर प्रतिवादी कोर्ट में कहता है कि इस रिपोर्ट में जो लिखा है वो झूठ है, तो कोई कॉन्टेस्ट कर सकता है इसको। नहीं, अगर वो सिग्नेचर किए उन्होंने, जो लोग गए थे, जब ये रिपोर्ट तो कमिश्नर ने तैयार की होगी, खैर, लेकिन देखते हैं कि जब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद जब लोअर कोर्ट में होती है सुनवाई, तो वहां कोई क्या इस रिपोर्ट को कॉन्टेस्ट करता है। काशी एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट आने के बाद मैंने आपको ज्ञानवापी मस्जिद की गुंबद का सच बताया, आपको वजूखाने में जो मिला शिवलिंग जिसका दावा है उसका सच बताया। जल्दी से, ये तहखाना है जो बाहर से दिखाई देता है, तहखाना के बारे में बहुत डिटेल में लिखा गया, समय कम है प्रोग्राम में, मैं जल्दी से बता दे रहा हूं जो लाइनें इसके अंदर लिखी हुई हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है कि ताला खुलने के बाद अंदर प्रविष्ट हुए, अंदर जाने पर दरवाजे से सटे लगभग 2 फीट बाद दीवार पर जमीन से 3 फीट ऊपर पान के पत्ते के आकार की फूल की आकृति बनी थी, जिसकी संख्या 6 थी, तिवारी जी। और तहखाने के अंदर देखा गया उसमें 4 दरवाजे थे, उनके स्थान पर नई ईंट लगाकर दरवाजों को बंद कर दिया गया था। 4-4 खंबे पुराने तरीके के थे, जिनकी ऊंचाई 8-8 फीट की थी। नीचे से लेके ऊपर तक घंटी, कलश, फूल की आकृति के पिलर के चारों ओर बने हुए थे। जो पिलर मिले थे उनके चारों ओर घंटी, फूल, कलश की आकृतियां वो बनी हुई थी। एक खंबे पर पुरातन हिंदी भाषा में 7 लाइनों से खुदा हुआ था, जो पढ़ने योग्य नहीं थे, और एक लगभग 2 फीट का दफ्ती का भगवान का फोटो दरवाजे के बाईं तरफ दीवार के पास जमीन पर पड़ा हुआ था, जो मिट्टी से सना हुआ था। यह तहखाने की हकीकत है आपके सामने। और अब मैं आपको बता रहा हूं, पश्चिमी दीवार पर आ जाइए, दीवार की फोटो दे दीजिए जो सबको दिखाई देती है। ये दीवार आप सबको दिखाई देती है, जो भी काशी जाता है इस दीवार को देखकर हिंदू जो अनुयायी होता है बड़ा आहत होता है। इस दीवार के बारे में लिखा हुआ है, एक सेकंड मुझे दें कृपया, क्योंकि पन्ने बहुत सारे हैं मेरे हाथ में। जी हां, पश्चिमी दीवार पर विवादित स्थल पर हाथी की सूंड की टूटी हुई कलाकृतियां और दीवार के पत्थरों पर स्वास्तिक और त्रिशूल, पान के चिन्ह, उसकी कलाकृतियां बहुत अधिक भाग में खुदी हुई हैं। इसके साथ ही घंटियों जैसी कलाकृतियां भी खुदी हैं। ये सब कलाकृतियां प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत होती हैं, जो काफी पुरानी है, जिनमें से कुछ कलाकृतियां टूट गई हैं। आगे बहुत डिटेल है इसमें। सौरभ, क्या है कि भारत और भारत के बाहर के जो घुमक्कड़ हैं उनके भी, उन्होंने भी बहुत सारे साक्ष्य का जो अंदर आज दिखाई पड़ रहा है, वो आप उनकी किताबों में भी आप पढ़ सकते हैं। आज वो सब कुछ इसके अंदर दिखाई पड़ रहा है। और अभी ये जो दीवार आप दिखाई दे रहे थे, इसको भी तोड़वाएंगे तो बहुत सारे साक्ष्य, बहुत सारे प्रमाण, वो जो मंदिर के कुछ भाग को जो तोड़ा है उसके भी साक्ष्य वहां पर दिखाई पड़ेंगे। लेकिन इतने ही पर्याप्त है, जितने हैं। मंदिर है, मंदिर कहने के लिए, मंदिर पर आस्था है, और उसके लिए आज सारे देश में आपको दिखाई पड़ रहा है। ये अब इसके आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अब बाकी तो माननीय न्यायालय जी के पास पहुंच गया है, अब वो एक बार जरा पूरी मस्जिद की तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि मस्जिद के अंदर का तो विजुअल हमारे पास नहीं है। 2 पन्नों में पूरा बताया गया है कि मस्जिद के अंदर वहां पर क्या क्या है। तो बस मैं छोटी छोटी बातें जो है इसमें से निकाल करके बता रहा हूं, लेकिन कुछ भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं, बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूं जैसा कि इसके अंदर दिखाई दे रहा है। एक कोने में लगे स्विच बोर्ड के पास त्रिशूल की कई आकृतियां मिली, जिसके अगल बगल पेंट किया गया है। ये मस्जिद के अंदर जहां नमाज पढ़ी जाती है, त्रिशूल साफ दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में प्रतिवादी के अधिवक्तागण में से श्री तौहीद खान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। और इसके अलावा उत्तर दिशा में 3 डमरू बने हुए चिन्ह दिखाई दिए, इसको भी दूसरे पक्ष ने गलत करार दिया है। और प्रवेश द्वार से आगे पूर्वी दिशा की दीवार पर लगभग 20 फीट ऊपर त्रिशूल के बने हुए निशान की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया गया, उसकी भी फोटोग्राफी कर ली गई है मस्जिद के ये जहां नमाज पढ़ी जाती है। देखिए, मुस्लिम समाज से पूछा जाना चाहिए
कि उनके पास कोई ऐसी मस्जिद है, कोई ऐसी स्थापत्य कला है जहां पर मस्जिद बनाई गई हो और हिंदू प्रतीकों को रखा गया हो। मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं। ये वहीं पर है जहां पर मंदिर को तोड़ करके उनके ध्वंस से, उनके डेब्रिस से ही वहां पर मस्जिद खड़ी करने की बात की गई हो। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं। आप किसी से वजू करने का जरा स्थान है, सेकेंड फ्लोर पर वजू करने के लिए कोई स्थान यदि कोई हो तो वो लोग बताए जरा सा। ये जिद क्यों है मुस्लिम समाज का? अब होगा क्या इस रिपोर्ट के आने के बाद, जरा आप ये बताइए। मेरा देखिए, इस आधार पर हिंदू समाज 1991 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज कर चुका है। एक दूसरी बात, हिंदू समाज का संकल्प था, कहा तो 30,000 हमारे मंदिरों को तोड़ा गया है, लेकिन वो मुस्लिम समाज से कहते थे कम से कम 3 हमारे जो बड़े आराध्य हैं उसको दे दें, अयोध्या, काशी, मथुरा। अयोध्या, काशी, मथुरा। और ये हिंदू समाज का संकल्प है, किसी संगठन का संकल्प नहीं है, वीएचपी का संकल्प या किसी अन्य संकल्प नहीं। ये हिंदू समाज के संकल्प के साथ वीएचपी खड़ा हुआ है जी। अब हिंदू समाज दोबारा अपने संकल्प की पुनरावृत्ति अपने संकल्प को दोहराएगा और जो कुछ भी इससे हो सकता है, वो सड़क की लड़ाई हो, संविधान की लड़ाई हो। मामला चूंकि अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट इसको सुनने वाला है, कल ही सुनने वाला है। अब देखते हैं कि इस पर रुख क्या होता है। अब इस विषय में, इसमें सबसे जो बड़ी बात है ये, या तो ये सर्वे ना हुआ होता, बिल्कुल, ये वीडियोग्राफी हुई तस्वीरें ना ही होती, आपको याद है, तो फिर शायद बड़ा आसान होता ये कहना कि 91 का कानून है। आज तो तस्वीरें आ गई। आपको याद है कि इस मस्जिद के प्रबंधक ने शुरू दिन में क्या कहा था? गौर कीजिएगा, उन्होंने कहा था कि हम सर्वे अपने जान पर खेल करके नहीं होने लाशों देंगे, के ऊपर से गुजर के जाना। और एक और बात उसमें जोड़ा था, कोई हमारी जान मारने आएगा तो हम क्या जान मारने देंगे अपने आप को? अब ये वही जान मारने की थी, क्योंकि उनको पता था कि जैसे ही कैमरे अंदर जाएंगे, सर्वे होगा, तथ्य बाहर आएगा। देखते हैं कल कोर्ट क्या रुख रखता है इसके ऊपर। अब वीडियोग्राफी भी जाहिर है कि अब निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक भी जाएगी ही जाएगी। लेकिन बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, तिवारी जी आपका, आरपी सिंह साहब हमारे साथ रहे जो खुद सर्वे का हिस्सा थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।